बहुत से एसईओज बैकलिंक्स पे तो फोकस करते हैं बट एक्सटर्नल लिंक्स को आपके ब्लॉग्स में ऐड करने के बारे में कोई भी नहीं बताता। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सटर्नल लिंक्स, ये क्यों बेनिफिशियल होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, इसको क्यों आपको अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना होता है, और रियल टाइम स्मार्ट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि जो मैं अपनी एजेंसी में अपनी क्लाइंट्स की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करता हूं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग्स रैंक भी करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहेंगे और गूगल डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट भी करेगा। हम जब भी ब्लॉग्स राइट करते हैं तो उसमें हम अपनी ओपिनियन ऐड करते हैं, किसी भी अथॉरिटेटिव सोर्सेज जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट या किसी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफरेंस नहीं देते। गूगल हमें कभी भी नहीं जानेगा जब तक हम एक अथॉरिटी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक नहीं देंगे, एज अ सोर्स कोड नहीं करेंगे कि हमने ये रेफरेंस इस अथॉरिटी वेबसाइट से लिया है। जैसे कि अगर आप कोई भी ब्लॉग राइट कर रहे हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को, जिसमें आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि ये जो मैंने बात की है इस गवर्नमेंट की वेबसाइट या इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने भी कोट की है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक एविडेंस भी बनेगा, गूगल का भी आप पे ट्रस्ट इंक्रीज होगा और आपकी जो ऑडियंस है वो भी आपकी वेबसाइट पर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी भी और आप पे ट्रस्ट भी करेगी। ये बैकलिंक्स के अलावा फ्री में आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता है इन फ्रंट ऑफ गूगल और इन फ्रंट ऑफ यूजर। एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंक होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में एक्सटर्नल सोर्सेज ऐड करते हैं, कोई भी सोर्सेज हो सकते हैं। अब उसमें आप अपने कंपेटिटर को ऐड ना चाहे करें, आप अथॉरिटी साइट्स को ऐड कर लें, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट, ईडीयू एजुकेशन की वेबसाइट, होवर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं अगर उसने उस टॉपिक पे राइट किया हुआ है जिस पे आप ब्लॉग्स राइट कर रहे हैं। वो आपका कंपेटिटर नहीं होगा, एक क्रेडिबल सोर्स होगा जो आपको हेल्प आउट करेगा क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने में इन फ्रंट ऑफ गूगल। और जो मैंने ईईएटी पे बात की थी लास्ट के, आपके कंटेंट में मस्ट होनी चाहिए, वो भी आपका स्ट्रांग होगा। आप मल्टीपल गवर्नमेंट वेबसाइट और एजुकेशन वेबसाइट से कोड कर रहे हो तो आपके ब्लॉग के रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक नहीं देते, उससे बहुत से एसईओ इस वजह से एक्सटर्नल लिंक्स को स्किप कर देते हैं कि अगर हमने किसी को एक्सटर्नल लिंक दे दिया तो वो हमारा कंपेटिटर बन जाएगा, वो हमसे ऊपर रैंक करना स्टार्ट कर देगा। बट ये चीजें वर्क नहीं करती। अगर आपको बहुत ज्यादा है कि अगर हम किसी को एक्सटर्नल लिंक देंगे तो वो हमारा कंपेटिटर बन जाएगा, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट या ईडीयू वाली वेबसाइट, एजुकेशन की वेबसाइट्स को एक्सटर्नल लिंक सोर्स कोड करें, वो आपके कंपेटिटर नहीं बनेंगे, वो एक आपके स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल सोर्सेज होंगे जहां से आप अपनी ट्रस्ट फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स के क्या फायदे होते हैं आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करने के? इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है इन फ्रंट ऑफ यूजर और इन फ्रंट ऑफ गूगल। इसके अलावा आपका बाउंस रेट डिक्रीज होता है और डुअल टाइम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से गूगल आपको रैंकिंग में बूस्ट देता है कि आपकी वेबसाइट अथॉरिटेटिव है और मल्टीपल यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके ब्लॉग्स को रीड कर रहे हैं। इसके अलावा अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स जब देखती हैं कि ये अथॉरिटी वेबसाइट्स को कोट कर रहा है और अपने कंटेंट को हाई क्वालिटी राइट कर रहा है, तो अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स आपको बैकलिंक भी देती हैं, तो आपको फ्री में इससे बैकलिंक्स भी मिलते हैं अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट पे। इसके अलावा आपका कॉन्टेक्स्ट जो सिमेंटिक एसईओ का एस्पेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप हेल्थ पे एक ब्लॉग राइट कर रहे हैं, तो हेल्थ में आप किसी भी होवर्ड जैसी यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी को एक्सटर्नल लिंक देते हैं या किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक देते हैं कि ये सेम टू सेम बात ये इस एक्सटर्नल सोर्स ने भी की है, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और गूगल आप पे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह एक्सटर्नल लिंक्स आइडियाज ले सकते हो स्मार्टली और अपनी वेबसाइट पे आपको कितने एक्सटर्नल लिंक ऐड करने चाहिए। आपने ब्लॉग राइट करने से पहले कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड क्लस्टर करने के बाद आपने अपने स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल लिंक्स आइडियाज फाइंड आउट करने हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को, ईडीयू वाली वेबसाइट्स को कोड कर सकते हो रिसर्च करके, देन वहां का कंटेंट एनालाइज करना है कि उन्होंने कंटेंट किस बारे में राइट किया, देन आपने कुछ रेफरेंस के मुताबिक अपने कंटेंट को भी उसी तरह अलाइन करना है, देन आपको कंटेंट के राइटिंग में भी कुछ आइडियाज अच्छे मिल जाएंगे, आप अच्छी वेबसाइट्स को कोड भी कर लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए गूगल भी आपको क्रेडिबल समझेगा। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट यूज करने हैं, जैसे कि आप गूगल को एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं तो आप गूगल को डायरेक्टली एंकर टेक्स्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप यूज करें क्लिक नाउ, रीड नाउ, इस तरह के एंकर टेक्स्ट। आपने बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लिंक्स इंक्लूड नहीं करने अपने कंटेंट में, मैक्सिमम अगर आप 1000 वर्ड्स का कंटेंट राइट कर रहे हैं तो उसमें 2 to 4 एक्सटर्नल लिंक ऐड कर सकते हैं। अपने एक्सटर्नल लिंक्स को ओपन इन न्यू टैब ऐड करें, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करेगा तो वो न्यू टैब पे ओपन होगा और आपकी वेबसाइट का डुअल टाइम इंक्रीज हो जाएगा और रैंकिंग भी आपकी इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा आप डू फॉलो या नो फॉलो जो अथॉरिटेटिव वेबसाइट है .gov की और .edu वाली वेबसाइट्स, उनको डू फॉलो भी लिंक दे सकते हो और इसके अलावा जो आप जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं है उनको आप नो फॉलो भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। मेक श्योर कि आप
किसी को भी एक्सटर्नल लिंक दे रहे हो वो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हो। अगर आप अच्छी वेबसाइट्स को एक्सटर्नल लिंक नहीं दोगे तो गूगल आपकी क्रेडिबिलिटी को डिक्रीज करेगा। मेक श्योर आप अपनी कैटेगरी में रिसर्च करो, आप अपने ब्लॉग्स में रिसर्च करो कि कौन से अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स इस ब्लॉग को राइट कर चुके हैं और उन्होंने अच्छा कंटेंट डिस्क्राइब किया। इसके अलावा आप चैटजीपीटी से भी आइडियाज ले सकते हो एक्सटर्नल लिंक के लिए। इन सारी सेमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज को अपनी वेबसाइट पे और अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करो और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट सेमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज लर्न करना चाहते हैं।